गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार। पट्टी नगर के पट्टी तहसील परिसर में अधिवक्ता आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है आंदोलनरत है। यहां के अधिवक्ताओं को सूचना मिली थी कि 56 गांव पट्टी क्षेत्र के काट के सदर तहसील में जोड़ दिए गए हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे। राजनीति के चलते यहां के गाँवों को सदर में जोड़ दिया गया। अधिवक्ता लगातार आंदोलनरत है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। इस मुद्दे को गांव लहरिया ने उठाया था। आज फिर से तहसील परिसर में गांव लहरिया की टीम आई है और यहां पर कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कुछ नौजवान अधिवक्ता हैं जो अपनी बात गांव लहरिया न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन तक रखना चाहते हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं और बात करते हैं पूर्व अध्यक्ष विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी से। क्या था मामला और आखिर कहां तक पहुंचा है ये पूरी मामला? स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम विपिन बिहारी श्रीवास्तव है और बार पट्टी बार में जब ये जानकारी यहाँ बार को हुई कि यहाँ के 56 गांव कट करके सदर में जोड़े जा रहे हैं, तब यहाँ के बार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया कि पहले सांकेतिक हड़ताल कीजिए। तो शासन को ये जनाया गया कि ये गलत हो रहा है, पट्टी तहसील स्वयं ही छोटी थी, अब और छोटी न की जाए। लेकिन शासन ने कोई उस पर सुनवाई नहीं की है, न पूछने में। इसके बाद बार एसोसिएशन पट्टी ने यह निर्णय लिया कि पूरा तहसील तालाबंदी करा दी जाएगी और हो सकता है उस पर शासन प्रशासन सुने। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने नहीं सुनी और ये अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। और इस पर जबकि इतने दिन से हो गया है, डीएम साहब को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, उनको आना चाहिए और यहाँ के अधिवक्ताओं से मिल करके पूछना चाहिए भाई क्या है, आप लोग क्यों इतने हड़ताल कर रहे हैं? हाँ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई मजबूरन है, हम लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है। और जब तक स्थितियाँ नहीं सही होती हैं, यानी 56 गांव हमारे रोके नहीं जाते हैं, तब तक यहाँ के बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि हम हड़ताल में रहेंगे और हम उस एसोसिएशन के निर्णय के साथ हैं। वो तो ठीक है, आप लोगों को ये नहीं लगा कि मतलब ये राजनीतिक मामला था? ये राजनीतिक पूरी तरीके से पूरी तरह से राजनीतिक वोटों के लिए यहाँ के गाँव को सदर में ट्रांसफर किया गया और इसमें नए डीएम साहब आए, पुराने डीएम तो पट्टी के नेता कहाँ गए? पट्टी के नेता तो आज तक कभी यहाँ इस बिंदु पर तो कोई मिलने नहीं आया। बाद में संपर्क किया था, लेकिन संभवतः यहाँ के वर्तमान नेता पट्टी बाबू मुफ्ती से कुछ परिस्थितियों में थे, परेशान थे, उनके यहाँ एक दुखद घटना घट गई, संभवतः इसीलिए समय नहीं दे पाए। और तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, हम वो कोशिश करते हैं कि उनकी भावना हमारे साथ है और जब भी वो मौका मिलेगा हमारे बीच में। लोगों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता खुद अपने हक की लड़ाई न्यायालय में लड़ने के लिए गए हैं। वहाँ पर इन्होंने एक रिट भी दाखिल की हुई है, तो वो रिट आप लोगों की तरफ से दाखिल की गई, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, रिट बार के अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा द्वारा ये लोग हाई कोर्ट गए थे, तो कुछ तकनीकी कमी के कारण अभी जो है दाखिल नहीं हो पाई है। वो विधिक प्रक्रिया में चल रही है, क्योंकि उसमें समय लगता है, कुछ कागजात लगने थे, इसलिए शायद अभी दाखिल नहीं हो पाई है, लेकिन विधिक प्रक्रिया में चल रहा है। वकीलों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, जो 56 गांव यहाँ से काटे जा रहे हैं, ये सदर विधायक के कुकर्मों का फल है, कृत्यों का फल है। सदर विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रतापगढ़ के सांसद गोपनीय तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पट्टी तहसील का विभाजन रानीगंज तहसील के रूप में पहले ही हो चुका है। लगभग 400 गांव काटे जा चुके हैं। आप उन्हें कुकर्मी कैसे थे भाई? उन्होंने तो अपने क्षेत्र का कल्याण किया ना, अपने कोष को तो उन्होंने बढ़ाया, तो वो अपने यहाँ के हिट नेता हो गए। आपके नेता क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता हमारे साथ हैं। उनके यहाँ उनके नाती का देहांत हो गया था माननीय मंत्री जी के। लगातार अगर रही बात क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो बादा और मिर्जापुर से यहाँ आते हैं, चुनाव तो जरूर जीत गए, व्यक्तिगत रूप से इनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है और सरकार में भी नहीं है। आप राम सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, हम क्षेत्रीय विधायक की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, न तो दिखाई पड़ते हैं, केवल जातीय समीकरण में इनके कारण किसी तरह वो चुनाव जीत गए, लेकिन यहाँ की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं। लगातार 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, अधिवक्ता आंदोलनरत है। हम इस मामले को लगातार कवर भी कर रहे हैं। यहाँ पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि सिंह भी मौजूद हैं। ये आप लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। लगभग ये 48 महीने चल रही है। इसमें जो है डीएम साहब को जानकारी भी है उनको, अगर वो चाहते तो इसका फटाफट हो सकता है, मगर अभी तक जो है नो आए न यहाँ कोई काम हो रहा है। अभी तक अभी तालाबंदी भी चल रही है, 1 महीने से लगभग हो गया है तालाबंदी। लगातार 1 महीने से वकील आंदोलनरत हैं।
इनका कहना है अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो अब शासन जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में वकील समझाने में सक्षम है। क्योंकि नेता तो पहले से उपेक्षा कर ही रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक राम सिंह का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या मुद्दा उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे, इनसे तो वकील बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। कि कोई उम्मीद है राम सिंह से? कोई उम्मीद नहीं। देखिए बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लगभग 1.5 महीने से 1 महीने से हड़ताल चल रही है। वो पट्टी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते, केवल चुनाव जीत करके यहाँ से चले गए, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। रहा प्रश्न, हम अपनी लड़ाई हर स्तर से लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सीट बजा देंगे हम लोग। क्योंकि पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा 56 गांव न काटने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन प्रतापगढ़ के तथाकथित केवल 2 नेता, जिसमें सदर विधायक राजेंद्र मौर्य अपने तथाकथित निजी स्वार्थ के लिए जो पट्टी से गांव काटने का और कटवाने का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव में सबक सिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी भी है, अधिवक्ताओं की एक चेतावनी भी है। अगर वो नहीं माने, अगर वो इनकी माने नहीं मानते, जो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से रानीगंज भी कट गया है, हमारे यहाँ से और भी क्षेत्र यहाँ पे कट के दूसरा बन गया है, अगर ऐसे ही क्षेत्र कटते रहे तो पट्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई पट्टी के अस्तित्व को बचाने की है, ये लड़ाई पट्टी के अस्तित्व को बचाने की। जी हाँ, ये लड़ाई पट्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, इसलिए हम आंदोलनरत हैं। जब तक हमारी बात शासन नहीं मानता है तब तक हम लोग हड़ताल करते हैं। अच्छा, आपकी 2 मांगे थी, 2 मांगे थी, वो कौन कौन सी मांगे थी? गांव लहरिया के माध्यम से आप जो है क्या कहना चाहते हैं? हो जाए, एक मेरे गाँव यहाँ लग जाए और 56 गाँव पर कट गया, उससे हमारा विरोध नहीं है। हमारे रखना दीवान तक जो ये सब कट रहे हैं, रानीगंज में जुड़ गए हैं, ये हमारे यहाँ कर दिए भाई। इनको इतना विरोध है तो हमारे यहाँ से नजदीक पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर, और 56 गाँव ले जाएँ, हमारा इनसे कोई विरोध नहीं। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सभी अधिवक्ता भी हैं, हमारे बड़े भाई बंधु सीनियर सब खड़े हैं भाई, जो कहेंगे अध्यक्ष जी उन्हीं के हम सब आप पर रहेंगे। नहीं, बिल्कुल अधिवक्ताओं का ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम ये फाइनल कमेंट ये चाहते हैं कि चूंकि समय भी ज़्यादा हो गया है, कि आखिर गांव लहरिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? गांव लहरिया देखिए 56 गांव की बात नहीं है, बात है पहले एक षड्यंत्र किया गया, यहाँ से 124 गांव काटे जा रहे थे, अभी कोहड़ौर सर्किल के गांव काटे जा रहे हैं। कल एक मुद्दा उठेगा कन्हैमतपुर सर्किल के गांव खमपुर खबौर, जो 0 किलोमीटर की दूरी पर है सदर से, कल एक मुद्दा वहां के लोग उठाएंगे, खमपुर खबौर क्यों नहीं काटा जाएगा, सूरगढ़ जगन्नाथ क्यों नहीं काटा जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि रानीगंज तहसील जब बनी तो अगर दूरी की बात करते हैं तो आज भी रखा के लोगों को रानीगंज जाने में कठिनाई होगी और रानीगंज जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? अगर इस परिस्थिति नेता केवल अपने निजी स्वार्थ को छोड़ दें, प्रतापगढ़ के नेता, मैं कहता हूं सदर विधायक और माननीय सांसद जी, सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिले के नेता हैं, लेकिन वो केवल अपना निजी स्वार्थ छोड़ दें। माननीय मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह, सांसद जी आ जाएं पट्टी, और मैं सदर विधायक का भी स्वागत करता हूं, वो भी पट्टी आ जाए और बैठ जाएं, जिलाधिकारी को लेकर के आ जाएं और एक निर्णय ले लें। अगर उनको लगता है कि कोहड़ौर सर्किल के कुछ गांव जाने से कोहड़ौर की जनता का फायदा होता है तो रखा के इर्द गिर्द के 50 गांव हमको दे दें, पट्टी में दे दें, नजदीक के जो गांव हम उसको दे दें, दूर के गांव ले लें। लेकिन ऐसा षड्यंत्र न करें कि पट्टी तहसील को ही खत्म करने का जो षड्यंत्र। आप तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेता से इग्नोर मार रहे हैं। नहीं, देखिए नेता वो प्रतापगढ़ का हित नहीं चाहते हैं, वो केवल जो नेता जो पश्चिमी प्रतापगढ़ के हमारे नेता हैं, पूर्वी प्रतापगढ़ के नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पश्चिमी प्रतापगढ़ के नेता केवल अपने निजी स्वार्थ में है। उसमें एक नेता नहीं, प्रतापगढ़ जिले के कई नेता अंदर से लगे हुए हैं, फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं। फ्रंट पर केवल सदर विधायक और माननीय सांसद महोदय संगम लाल गुप्ता का ही नाम आ रहा है बार बार। लेकिन जब पूर्व जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट दी गई कि अब पट्टी से गाँव काटा जाना ठीक नहीं होगा, तो नए जिलाधिकारी को गुमराह करके ऐसा कृत्य क्यों किया गया? अगर ऐसा कृत्य इनको करना था, पट्टी के अधिवक्ताओं को विश्वास में ले लेते। वास्तव में अगर जनहित चाहते हैं, कोहड़ौर की जनता का कुछ जनहित चाहते हैं, प्रतापगढ़ की जनता का जनहित चाहते हैं, तो जिस तहसील में जो गांव नजदीक हो उस तहसील से जोड़ दिए जाए, हम स्वागत करेंगे। नहीं, एसडीएम को क्यों नहीं घुसने दे रहा? आखिर एसडीएम और तहसीलदार से क्या है? देखिए एसडीएम और तहसीलदार के कृत्यों से यहाँ के यह मुद्दा तो प्रमुख है ही है। जहाँ तक एसडीएम और तहसीलदार का मामला है, तहसीलदार और एसडीएम ज़्यादातर काम अपने प्राइवेट स्टाफ से निपटा रहे हैं, जबकि राजस्व परिषद की गाइडलाइन है कि सारे प्राइवेट स्टाफ हटा दिए जाएं। अभी मेरे मोबाइल पर भी है, स्पष्ट रूप से राजस्व परिषद ने कहा कि कोई प्राइवेट स्टाफ काम नहीं करेगा।
और प्राइवेट स्टाफ के रहते पत्रावली से लेकर के तमाम समस्या, इनके द्वारा जजमेंट से लेकर के तमाम परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, बहुत दिक्कत आ रही। कभी फाइल ढूंढिए नहीं मिलती, कभी उनसे बात करिए, कभी उनसे बात करिए। तो एसडीएम की अदालत जो है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, न्याय के मुकाबले में लक्ष्मी हावी हो गई है, इसलिए समस्या पैदा हो रही है। हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और न्याय न देकर के वो लक्ष्मी की खोज कर रहे हैं। एसडीएम पर बहुत गंभीर आरोप लगा है, एसडीएम पट्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया यहाँ के अधिवक्ताओं ने कि वो न्याय के बजाय लक्ष्मी की पूजा करने लगे हैं। प्राइवेट इनके यहाँ पे एम्प्लॉयज होती है, उनके माध्यम से एक तरीके से यहाँ पर पैसे को महत्व दिया जा रहा है, न्याय पीछे छूट जा रहा है। इसको लेकर के भी अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है और इनके ट्रांसफर की मांग। गाँव जो सारे तहसील के जा रहे हैं उन्हें रोका जाए, और अगर किन्हीं परिस्थितियों में जाए भी तो जो करीब तहसील के हमारे गांव है, इधर रखा साइड को हमारी पट्टी में जोड़ दें, कम से कम बैलेंस बना रहे हैं। एक ये मांग है। और एक दूसरी मांग ये है कि जिन अधिकारियों ने बिना बार को विश्वास में लिए हुए ये नाम भेजे हैं गांव के काटने के लिए, उनको उनके खिलाफ भी हम लोग हड़ताल कर रहे हैं कि वो उनको यहाँ बैठने नहीं मिलेगा। हाँ, दोनों एसडीएम और तहसीलदार दोनों को हिस्सा है। जब तक ये लोग हटेंगे नहीं तब तक हम लोग कार्य करेंगे। अधिवक्ता संगठन जहाँ है हम उनके साथ करेंगे, जहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे हम तैयार हैं। अधिवक्ताओं की सारी मांगों को ध्यान में रखकर जो उचित है वो किया जाए, और साथ ही हम लोग जो हापुड़ में घटना हुई है उसका भी विरोध। देखिए, निश्चित रूप से विरोध जारी रहेगा और हम लोग वित्त सम्मत लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम वित्त के जाता हैं। हम कोई अहिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे, कोई हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक प्रमुख मांग, जैसा कि आपने देखा भी हापुड़ में जिस ढंग से घुस करके गोली मार दी गई, यहाँ एक मांग और है। कई बार यह मुद्दा उठाया गया, आपके चैनल के माध्यम से, गांव लहरिया के माध्यम से मैं उठाना चाहता हूं कि यहाँ पट्टी तहसील में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे तमाम प्रकार की चोरी भी रोकी जा सकती है, घटनाएं जो घटती हैं उसको रोका जा सकता है। कई बार एसडीएम पट्टी से भी कहा गया, एसडीएम पट्टी के नकारेपन से तहसील में ज्यादा आक्रोश है। आप लोगों ने तख्ती भी लटका दी थी किसी ने कि एसडीएम बैल है, देखिए तो अधिवक्ताओं ने लिखा दिया था। क्योंकि अब देखिए, जब कोई एसडीएम और कोई न्यायिक अधिकारी न्याय नहीं करेगा तो उसको बैल ही माना जाएगा, और क्या माना जा सकता है। क्योंकि लोग उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं ना। लेकिन उनका निर्णय जब कभी गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया में लिखा जाएगा पट्टी तहसील का निर्णय, कभी सदर में बैठ करके लिखा जा रहा है, तथाकथित उनके कुछ दलाल जो सेट हैं वो केवल दलाली करते हैं और अपने माध्यम से पैसा लेकर के आर्डर बनवाते हैं। और तारीख पेशी पर मैं चैलेंज करता हूँ कि उनकी सैकड़ों फाइल निकाल कर देख ली जाए उप जिलाधिकारी के, पॉलिसी तो फर्दे काम नहीं लिखते हैं। फर्दे काम न लिखने से कोई अधिवक्ता अगर कोई बातकारी अपील में भी जाना चाहे, निगरानी में जाना चाहे तो नहीं जा पाता। इस ढंग का कृत्य करते हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है हम लोगों को। तो इनको फर्दे काम भी नहीं लिखते, वो केवल लिख देंगे आदेश, कंप्लायंस। ये कोई व्यवस्था है? विधिवत उनको फर्दे काम लिखना चाहिए। एसडीएम पट्टी देश दीपक के आने से पट्टी तहसील का माहौल बिगड़ा और बार के अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा के नेतृत्व में हड़ताल चल रही है। पट्टी बार के अध्यक्ष हैं, ये हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन इनको हटाना पड़ेगा। जब तक एसडीएम को नहीं हटाएंगे कोर्टें नहीं चलेंगी, उसके बाद ही कोई निर्णय हो सकता है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया के माध्यम से यहाँ के अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया, जब तक एसडीएम हटाए नहीं जाते हैं पट्टी की कोर्ट नहीं चलेगी। जब तक तहसीलदार नहीं हटाए जाते हैं पट्टी की कोर्ट नहीं चलेगी। शासन को निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की बातों को सुनना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए और यथासंभव जो कुछ भी सही उचित निर्णय हो उसको लिया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ के नेतृत्व से भी इन लोगों का एक आग्रह है और गाँव लहरिया टीम भी ये कहना चाहती है कि वकीलों के माध्यम से गरीब जनता न्याय पाने के लिए तहसील में आती है। और आखिर जब ऐसे घूसखोर अधिकारी यहाँ पर बैठे रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है कि एसडीएम पैसे लेके आदेश करते हैं, अगर ये आरोप लगा है तो गंभीर आरोप है। उच्च अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए, नेताओं को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, पट्टी को अनाथ नहीं छोड़ देना चाहिए। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज, मैं हूँ आशीष तिवारी।